गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस ठीक है, खैरियत है, भालो आছেন? हाउ आर यू? फाइन। हम लोग मध्य कर रहे थे, मध्य का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मध्य निकालने के लिए आते हैं। और यहाँ बोला जाता है अंक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम। और छात्राओं की संख्या 12, 22, 40, 60, 72, 87, 102, 111 एंड 120। अब इसका आपको निकालना है मध्य। तो इसको मध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान से देखना है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आधा क्वेश्चन हम देखते ही बना लेते हैं। तो कैसे देखते हैं? जैसे 10 से कम बोला गया है 12, 20 से कम बोला 22, 30 से कम 40। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। 12 के बाद 22 हुआ, 22 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 72, 87, 102, 111, 120। इसका मतलब हुआ जब हम लोग मध्य का काम कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए परिसंख्या क्रमयोग। परिसंख्या क्रमयोग का मतलब CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमको लग रहा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। यहाँ पर छात्राओं की संख्या बोला गया है। अब यहाँ पर हम लोग का बोल होता है, हम लोग इसको F लिख देते हैं, लेकिन ये F नहीं है, ये F नहीं है। तो ये क्या है? तो ये है आपका CF है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इसके पहले सबसे पहले हमें तो क्या करना है, जो 10 से कम लिखा गया है इसको बनाना है। हमें यहाँ लिखना है 10 से कम का मतलब होता है, इसको लिखेंगे 0 से 10। इसको 20 से कम तो ये होगा, आप बोलिए आप, 10 से 20। इसका होगा 20 से 30। इसका होगा 30 से 40। ये हुआ 40 से 50। ये हुआ 50 से 60। ये हुआ 60 से 70। ये हुआ 70 से 80। और ये हुआ 80 से 90। ये हमारा हो गया क्लास, श्रेणी। इसको हम बोलते हैं श्रेणी। हम ये श्रेणी निकाला क्योंकि 10 से कम बोला गया है तो इसका होगा 0 से 10। 20 से कम बोला है तो 10 से 20, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है 10 का है, इसलिए 0 से 10 कर दिए, 10 से 20 कर दिए, 20 से 30 कर दिए। जब हमारा श्रेणी निकल गया, क्लास निकल गया, तो हमको निकालना पड़ेगा F। इसमें दो काम करना पड़ता है, F। तो यहाँ पर जो छात्रा की संख्या है इसको हम लोग F सोचते हैं, लेकिन F नहीं है क्योंकि ये क्यूमुलेटिव में है, क्यूमुलेटिव टाइप में है, इसलिए हमको F निकालना है। तो F निकालने के लिए सबसे पहले हमको 12 का 12 लिख लेते हैं। और इसके बाद इस सेकेंड फेज में अगर इसका निकालने के लिए इसको इसमें माइनस कर देते हैं। इसका आ गया 10, इसमें घटा दीजिए 18, माइनस कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए, आपका इसका आ गया 20, इसमें कर लीजिए घटा दिए तो 12, इसमें इसको घटा लीजिए, ये आ गया 15, इसमें आपको घटा दीजिए, इसका आ गया 15, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें आ गया 9, और इसमें इसका घटा दीजिए 9। ये हमारा F निकल गया। जब हमारा F निकल गया तो हमें मीडियन, अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमारा क्या चीज़ चाहिए? मीडियन को जानने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए N। N का मतलब टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द टोटल वन, दिस इज N। ये जो 120 हुआ N। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। अब हमें देखिए N आ गया 120। सबसे पहले हम चेक करेंगे N/2। N/2 चेक करेंगे, N का मतलब हो गया 120/2, तो आ गया 60। अब हमें देखिए इस लाइन में जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर हमारा 60 कहाँ पर है, वही 60 का है, तो 60 यहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो लाइन हो गया ये हो गया हमारा मीडियन लाइन। ये जो लाइन हो गया हमारा क्या हो गया, मीडियन लाइन। जहाँ हमारा 60 है, N/2 करने से हमारा 60 मिला, तो 60 यहीं पर है, ये हमारा हो गया मीडियन लाइन। मीडियन लाइन का ए लोअर क्लास लिमिट कितना है? अब यहाँ है 30। तो हमने इसके पहले बताया था, इसका लोअर क्लास लिमिट देखने से पहले इसका ऊपर वाला का अपर क्लास लिमिट देख लीजिएगा। ये दोनों 30 है, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 30 का 30 हो गया, प्लस N/2 आपका कितना आ गया 60, माइनस अब CF कितने होंगे, तो 60 से थोड़ा छोटे वाले, इसके ऊपर वाले हो गए CF, आ गया 40 बाई F कितना होगा, तो इसका मिडिल क्लास का F कितना आया 20, और डिफरेंस कितना है 10, 10 सबका डिफरेंस 10। ये 0 0 कट गए तो आ गया 30, प्लस ये हो गया 20/2, तो इसका हम यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए 30 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10, आंसर हो गया 40। ये आपका हो गया मीडियन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है हमेशा आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही नहीं, ये आपका CBSE बोर्ड में भी है, ICSE भी बोर्ड है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। तो आपने वीडियो मैं आपको फिर अगले वीडियो में इस तरह का और जटिल क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।